ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। मैं हूँ आपके साथ सुयशी। बाबा की एक बहुत प्यारी सी लीला जो हमारे साथ शेयर किया है सोनी भैया ने। वही सोनी भैया आपके प्यारे जो मानसा के मंदिर की दर्शन करवाते हैं। बिल्कुल उन्हीं का एक्सपीरियंस है। मुझे हालांकि भैया ने पहले ये बताया था पर मैंने चैनल पर नहीं डाला था। आज ये वाला एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ भैया का। तो ऐसा हुआ कि उस वक्त उनके घर पे वो मंदिर भी नहीं थी। बिल्कुल उसी मंदिर की बात कर रही हूँ जहाँ बाबा ज़िद करके आए थे। तो उस वक्त उनके घर पर मंदिर नहीं थी। और क्या हुआ कि इनकी 3 बेटियाँ हैं। तो जब तीसरी बेटी हुई थी तो ऑपरेशन करवा के हुई थी सिजेरियन से। तो जब ऑपरेशन हुआ था तो डॉक्टर्स ने मतलब क्या ऐसा गड़बड़ हुआ कि जो उनकी लेफ़्ट नाड़ी है ना, नर्व, वो खिंचा गई जब वो उसको स्टिच कर रहे थे उस वक्त। और खिंचाने की वजह से उनकी वाइफ़ जो हैं वो पालथी मारकर या पैर को फ़ोल्ड करके नहीं बैठ पाती थी, स्ट्रेट करके बैठती थी। और जब भी सोती थी ना तो स्ट्रेट सोती थी। और सोने के बाद उनका पैर एकदम सुन्न हो जाता, मतलब उन्हें कोई भी फीलिंग, कोई भी सेंसेशन फ़ील नहीं होती थी। एज़ इफ़ कि वो पैर है ही नहीं उनका, ऐसा उन्हें फ़ील होता। फिर उन्हें उठाने के लिए बहुत ज़ोर से दम लगा के बैठ के या फिर किसी चीज़ का बहुत दम लगा के तब उठाया जाता था। ये उनके लेफ़्ट पैर में ऐसा हुआ। अब ऑब्वियस सी बात है, ऐसा होगा तो कोई भी चाहेगा कि अब हम डॉक्टर के पास जाएं। तो सोनी भैया भी बोले कि चलो डॉक्टर के पास, हम डॉक्टर के पास जाकर अब ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो उनकी वाइफ़ का ये कहना था कि 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। डॉक्टर के पास जाने पे वो तो ऑब्वियसली यही कहेंगे कि हम इसे खोल के देखते हैं, कुछ गड़बड़ी हुई होगी स्टिचिंग में। और इनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी उनकी वाइफ़ के पास कि अब वो एक और ऑपरेशन करवाएं। 8-9 महीने इनके ऐसे ही गुज़रे, इसी पेन में, इसी तकलीफ़ में, जैसे तैसे करके भी वो लोग करते रहे। फिर एक दिन उनको एक इंट्यूशन आई, उनके मन में ऐसा लगा कि हम श्री साईं सच्चरित्र जी का पारायण करें। और वो फिर शुरू हो गए। दोनों को ही सुबह नहा धो के पाठ करने बैठ जाते। और क्योंकि उनकी वाइफ़ जो है वो पैर फोल्ड नहीं कर सकती थी, पैर स्ट्रेट रखती थी। तो आप इमेजिन कीजिए कि सीधा पैर रख के और सच्चरित्र जी का पारायण करना, वो भी 4-5 घंटे लग जाते थे। और इतना घंटा इसलिए लगता, उसके पीछे का कारण एक ये भी था कि दोनों ही हस्बैंड वाइफ़ यानी भैया भाभी मिलके 1 महीने में 9 बार श्री साईं सच्चरित्र जी का पारायण किए थे। तो 9 बार 1 महीने में करना, जिसके पैर में इतना प्रॉब्लम है वो, और पैर फोल्ड नहीं कर सकते हैं, सीधा करके बैठती थी। दीवार के सहारे हमेशा नहीं बैठती, बट अब देखिए वो पेशेंट थी तो बैठना पड़ता होगा बीच बीच में। और वो लोग करते गए। जब 1 महीना हो गया, 9 बार वो लोग पढ़ चुके थे, उसके बाद क्या हुआ, उनकी वाइफ़ और वो सच्चरित्र जी का पारायण तब भी कर रहे थे, उस दिन भी बैठकर। तो अचानक क्या हुआ कि उनकी वाइफ़ को लगा कि कोई उनके सर पे बहुत तेज़ कुछ मारा है। बहुत तेज़ चिल्लाईं और वो दीवार के भरोसे टिक के बेहोश हो गई। फिर 3-4 मिनट के बाद उन्हें होश आई। तो सोनी भाई साहब ने पूछा कि क्या हो गया था तुम्हें। तो वो बोली कि ऐसा लगा कि कोई मुझे बहुत तेज़ मेरे सर पर मारा है। और तब उस वक्त उन्हें ये जाके रियलाइज़ हुआ कि ये जो पैर था जिसे ये मोड़ नहीं पाती थी या इसमें जान नहीं लगती थी जब लेटती थी, ये पैर अपने आप अचानक से ठीक हो गई। उसी सच्चरित्र जी का पारायण करते करते 9 पारायण पूरा करते ही उनका पैर पूरा मुड़ने लगा। मतलब कि पहले वो पैर फोल्ड करके नहीं बैठ पाती थी, सिर्फ पैर स्ट्रेट रखती थी, वो अपने आप ठीक हो गया। इस बात का उन्हें रियलाइजेशन हुआ, बाबा की ऐसी कृपा हुई। तो क्या है ना कि मैं महापारायण का एपिसोड्स डालती हूँ ना कि हमें श्री साईं सच्चरित्र जी का पारायण, और वो भी महापारायण जो ग्लोबल महापारायण है, थर्सडे का 2 चैप्टर करना चाहिए। तो ये चीज़ वो लोग जाने, मतलब भैया वो एपिसोड देख रहे थे चैनल का, मैंने उन्हें शेयर किया था। तो भैया बोले कि मैं आपको एक मतलब अपना इंसिडेंस याद करवाता हूँ, देखिए सच्चरित्र जी की शक्ति।
और तब भैया ने मुझे ये वाला आज वापस याद कराया। कई दिन पहले बताए थे मुझे और मेरे ध्यान से उतर गया था, पर आज फिर से याद आया कि सच्चरित्र जी में कितनी शक्ति होती है। तो बस यही था आज का एपिसोड। ये बस नहीं, ये बहुत बड़ी बात थी। और सच्चे मन से जो भी बाबा की का प्रेयर करते हैं, सोनी भाई साहब बहुत ज़्यादा साफ मन से कर गए थे, ये मुझे समझ में आ रही है। क्योंकि बाबा तो खुद ज़िद करके उनके घर पे आए हैं, मतलब उन्हें मंदिर के तौर पे आए हैं, उन्हें मंदिर में अरदास लगाने का आशीर्वाद है। कोरोना के लॉकडाउन में हम सब मंदिर नहीं जा पाते हैं, पर सोनी भाई साहब का घर ही पे मंदिर है। तो है, आशीर्वाद है। जो सच्चे दिल से बाबा को मानते हैं ना, और जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, कभी किसी का बुरा नहीं करते, बाबा की उन पे बहुत कृपा रहती है। उनमें से एक सोनी भाई साहब बिल्कुल हैं, मैं ये मानती हूँ। और उनका एक्सपीरियंस आप सबके साथ इसीलिए मैंने शेयर किया। आशा है आप सब भी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, दोनों ही जगह मेंशन रहेगा। मैं फिर भी अपना नंबर बताती हूँ, 6206008273 है। ज़रूर आगे आएँ और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। ओम साई राम।